सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, ओ सागर किनारे। पानी को देख के ऐसे गाने याद आते हैं। अच्छा जी, तो एक और अच्छी चमकीली दोपहर है और जुम्मे की नमाज के बाद काम पे हम भी जा रहे हैं और सब भी जा रहे होंगे। सोच रही थी आपसे क्या बात करूं। आज एक बात मेरे दिमाग में आई और वो ये कि टेलीफोन जो है, खासतौर पे जब से सेल फोन आया है, बहुत सी सहूलतें आ गई हैं। एक तो पहली बात है कि बगैर तार के हम बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी मुसीबतें भी आई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो व्हाट्सएप है ना, उसकी सहूलत भी है, लेकिन उसकी वजह से कुछ लोग एक्सपोज भी हो जाते हैं। मसलन मैं गलत बातों की तरफ नहीं जा रही, वो तो एक अलग मसला है। आप किसी को कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं और वो देख लेते हैं मगर जवाब नहीं देते, और आपको पता चल जाता है वो क्या ब्लू टिक आ जाती है या ग्रीन टिक आ जाती है ऐसी। अच्छा, कई लोगों ने ये गिमिक भी की हुई है जो कि मुझे तो आती नहीं है, लेकिन है उसमें कि अगर आपने वो टिक नहीं भी लगाई तो ये पता नहीं चल सकता कि उन्होंने मैसेज सुना है या नहीं सुना है। तो उसकी वजह से वो ये अनजान बने रहते हैं। मुझे नहीं पता, कुछ मसाइल होते हैं, किसी की पेमेंट देनी होती है तो वो आगे से खामोश हो जाता है, या कोई ऐसी बात बताने लगता है कि भाई जो नहीं बतानी, तो फिर वो समझे वो टिक वाला उन्होंने चक्कर किया होता है। खैर ठीक है, वो किसी की मर्जी है। मेरे पास भी ऐसे बहुत से फालतू फोन आते हैं जिनसे मैं बात नहीं करना चाहती, या मेरा बात करने का कोई नहीं है, एक वो मतलब सबब नहीं है कि मैं उनसे बात करूँ। ऐसे बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनियां ऐसे फ़ोन कर रही होती है जैसे मैं बड़ी कोई पता नहीं कौन सी कोई जिम्मेदार हूँ या कौन सी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट तो वो इन्वेस्टमेंट। भाई, हम तो एक काम करने वाले लोग हैं, और हमारे जो भी दो एक चीज़ें हमने बनाई भी हैं, हमने बड़ी प्लान से तरीके से कि हम हर चीज़ में थोड़ी हम कोई इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। सो इसके ज़रिए मुझे लगता है मैं आपको भी पैगाम दे रही हूँ कि आप मुझे हर वक्त ना, मैं कोई शिकार नहीं हूँ ना, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 5-6 प्रोजेक्ट में पैसे डाल के बैठ जाऊँ। एनीवे, तो मैं भी कभी कभी वो फ़ोन इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन जब आपके अपने बहुत प्यारे करीबी दोस्त, जिनसे आपको प्यार है या जिनसे आपका ताल्लुक है, जब वो आपका फ़ोन ना उठाएं या आपके मैसेज का जवाब ना दें, इसका मतलब है कि आप उनके लिए अहम नहीं हैं। बस फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उनका नंबर डिलीट कर देती हूँ बगैर शिकायत के। और ये हंसते भी हैं सब लोग। मैं नाम नहीं ले रही, किसी ने 1-2 दफ़ा मुझे कहा कि हैं मैंने आपको मैसेज किया था। मैंने कहा कौन सा? अच्छा। और मैंने कोई गलत नाम समझा। मैंने कहा वो तो मैं समझी फलां का। उन्होंने कहा हैं आपने हमारा नंबर डिलीट कर दिया? मैंने कहा क्योंकि आपने मेरी 3 मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। 3 इसलिए कि एक दफ़ा में कोई मसरूफ़ हो सकता है, एक दफ़ा में ये कि वो सो रहा होगा, एक दफ़ा में ये कि कुछ और मसला होगा, तो चौथी दफ़ा में मैं कहती हूँ नहीं, इसके लिए मेरा फ़ोन अहम नहीं है, और वो कोई भी हो सकता है और मुझसे वाकई प्यार भी करता है। फिर मैं भी एक छोटा सा मार्जिन ये देती हूँ कि भाई ये मसरूफ़ लोग हैं। मसरूफ़ तो मैं भी बहुत हूँ खैर, लेकिन अगर यंग लोग हैं तो मैं सोचती हूँ इनके पास बड़े बखेड़े हैं, इनकी बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं। अपने ज़ाती काम भी हैं, बाहर के काम भी हैं, सोशल मीडिया प्रेशर्स भी हैं। सो चलो कोई बात नहीं, मैं नाराज़ नहीं होती। तो मैं उनको कह रही थी कि मैंने तुम्हारा नंबर डिलीट किया है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से डिलीट नहीं किया। तो हंस रहे थे। खैर फिर मैंने ऐड कर लिया, मेरे बच्चे मुझे प्यारे हैं, मैं उनसे नाराज़ नहीं होती। लेकिन आप ये बात समझ लें, अगर कोई आपको बहुत देर तक जवाब नहीं दे रहा, ऐसा ही है जैसे आपके घर पे किसी ने नॉक किया और आपने दरवाज़ा नहीं खोला, दैट मीन्स कि आपको वो नहीं चाहिए। तो इसका बुरा ना माने और समझ जाए। हाँ, बार बार क्यों इसरार करते हैं कि वो आपसे बात करे या मैसेज करे, जवाब तो दें। आपने पहचाना नहीं, वो फल्ला। तो मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, फ़ोन करके अचानक 1972 का कोई स्कूल का फ्रेंड फ़ोन करके कहेगा हाँ जी बुशरा पहचाना, तो मेरी तो ज़िंदगी तो तो जान जल जाती है। नहीं, अब वो मिसाल के तौर पे कोई कहे मैं नायला, तो भाई नायला तो 10,000 है हमारी ज़िंदगी में, आपके बाद भी 50,000 नायला आई हैं। तो ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो लोग मसरूफ़ हैं या जिन्होंने आपको इतने सालों से नहीं देखा, आप तो देख रहे हैं ना, तो आपको तो मेरी शक्ल याद है, मैं तो भूल गई। एनीवे, तो जूस पी रही थी, सोचा थोड़ी सी आपसे बातें करूँ। ये चीज़ आप भी महसूस करते होंगे, मैं भी करती हूँ। लेकिन अल्लाह के फजल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे कॉल का इंतज़ार करते हैं, जो मेरे मैसेजेस का इंतज़ार करते हैं, जो मुझे चाहते हैं,
مجھے پتہ ہے. اور کبھی کبھی اگر کوئی ایسی لاپرواہی کر بھی جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو مجھ سے پیار نہیں ہے. ان کو مجھ سے پیار ہے، لیکن وہ تھوڑے بکھرے میں ہے، لاپرواہ ہے. کوئی بات نہیں، جانے دو. ادھر دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے. آپ لوگ کی فرمائش ہوتی ہے نا ذرا سمندر دکھائیں، تو دیکھیے آپ کو سمندر کے نظارے دکھا رہی ہوں میں. اور بس جا رہی ہوں کام پہ. یہ دیکھے تو پودے، ہاں ٹماٹر تو دکھا دو ذرا، میرے 2 نکل ہے مننے مننے. نیمبو تو بیچارہ گر گیا تھا، مننے سے میرے ٹماٹر نکلے ہیں. اور اب دیکھیں میں نے اور بھی 2-3 پاٹس لیے ہیں، انشاءاللہ میں اور بھی چیزیں لگاؤں گی. ہری مرچیں لگانے کا پلان ہے. وہ چھوٹی والی ہری مرچیں تو اب ختم ہو گئی نا نکل کے. پتہ نہیں، ہاں موسم بدلتا ہے تو شاید ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مزہ آ رہا ہے نا. ہاں کیا زبردست. اپنے گھر میں منی سی میں نے پھلواری بنائی ہوئی ہے، آپ بھی دیکھیں. تھینک یو.